ये कहना है कि गाइस दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर अस। फॉर सीरियस एस्पायरेंट्स, अगर आप एक सीरियस MPPSC के एस्पायरेंट हैं और अपनी प्रिपरेशन को 1 साल 1.5 साल और उससे भी लंबे समय से कर रहे हैं, तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विच वी मस्ट कैश अप ऑन। हमें इस समय अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन वन मोर कॉन्टेक्स्ट के आने वाले समय में जब ये केस फाइनली एडजुडिकेट हो जाएगा, जब ये मैटर सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2020 और 21 आने वाले वर्षों में भी एक फ्लुएंट तरीके से परीक्षाएं होना संभव होंगी। सो वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द फ्यूचर एंड वी मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2019 मेंस एग्जामिनेशन, दैट इज whose result for the 2019 preliminary exam is awaited, I would request कि start preparing for mains examination, start writing answers। अपने आप को परिपक्व बनाएं उत्तर लेखन की इस कला में। आप उन सब्जेक्ट पर ध्यान दे सकते हैं जिनमें आप कमजोर हैं। आप अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करके उन्हें और भी अच्छा शार्पन कर सकते हैं, बिकॉज आंसर राइटिंग इज अ ब्लंट टूल अवेलेबल टू अस। इवन इफ वी सिक्योर लेस मार्क, अगर हमें इंटरव्यू में कम मार्क्स भी मिलते हैं एंड वी गेट वेरी गुड मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन, तो हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेते हैं। क्लास 2 की पोस्ट, क्लास 3 की पोस्ट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग टू इंश्योर योर सिलेक्शन। और वे लोग जो 2020 और उसके उपरांत होने वाले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए मैं यह कहूंगा कि आपके पास सिलेबस उपलब्ध है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिलेबस उपलब्ध करा दिया है। आप उस सिलेबस के माध्यम से अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करने के साथ साथ आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे भी कंसोलिडेट करने का प्रयास कर सकते हैं, जहां पे आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम देयर आर आल्सो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो UPSC की तैयारी भी या तो करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में आपको कोई सेल्फ डाउट की सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि UPSC एक बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वो अपना टाइम टेबल बहुत ही सोच समझ और रिसर्च के बाद जारी करता है। तो उन्होंने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ October, so you should not expect any delay in that regard and start preparing for UPSC examination if you are preparing for MPPSC and UPSC simultaneously, अगर आप साथ साथ में दोनों की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि वे छात्र जो 2019 के मुख्य परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि जो लोग या तो उस एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया के भीतर हैं कट ऑफ के, या एक बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ सेफ हैं और यह सुनिश्चित कर चुके हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के साथ कि दे आर गोइंग टू अपीयर इन द मेंस एग्जामिनेशन। फॉर देम एक कैलकुलेटिव अप्रोच आपको रखना है। फॉर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। इसके साथ साथ आपको निबंध लेखन और हिंदी में भी महारत हासिल करनी है, बिकॉज दीज आर द 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। ये 2 आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। एथिक्स के पेपर में एक बहुत ही क्रिएटिव एरिया है जहां पर आपको अपनी लेखन क्षमता और अपनी बौद्धिक क्षमता को दर्शाना होता है, वह है एथिक्स की केस स्टडी। तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर के माध्यम से उन्हें हल करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सोशियोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसके लिए पढ़ें। एंड द फॉर्मूला मस्ट बी RRR, दैट इज रीड, रिवाइज एंड रिपीट। सो रीड का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी रीड कर लेंगे। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी वेरी चूजी व्हाइल यू आर रीडिंग। आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। इंटरनेट पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, आपको सिलेक्टिवली उनका यूज करना है और सब चीजें रीड नहीं करना है। सिर्फ वही चीजें रीड करना है जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रयास नहीं करूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू डिक्टेट माई टर्म्स अपॉन यू। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं इतने सक्षम बने कि इंपॉर्टेंट क्या है आप पहचान सकें। उसके लिए मैं बस आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं, जहां पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के MPPSC के जो पेपर्स हैं, स्पेशली 2014 ऑनवर्ड्स, और अगर आप ज्यादा कर्मठ हैं तो आप उसके पहले के भी 2-4 साल के कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को देखिए और उनका एक मॉडल आंसर तैयार कीजिए और उनमें यह देखिए कि कौन से एरिया से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी बेसिक अप्रोच विच ऑल ऑफ अस मस्ट हैव व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ पॉलिटी में क्योंकि तथ्य बहुत हैं, उनमें फैक्ट्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं और कई बार इतने पिक्यूलियर फैक्ट्स होते हैं कि उन्हें मेमोराइज करना आसान नहीं होता। तो उसमें एक ही मंत्र है, द ओनली मंत्र फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन पॉलिटी इज रिवाइज। फॉर दैट द स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल ऑल अक्रॉस इंडिया इज Lakshmikant, so you can undoubtedly prefer that book for reading polity. And for history you can choose the standard books as per your convenience. I would suggest books like Spectrum and NCERT for getting authenticated information, and then it will also help you in writing the answers in a very crispy manner. And for ethics I will be uploading some videos on my YouTube channel, so if you are willing to have an online shot of studies you can watch our videos.
एंड सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल. आई वुड नॉट लाइक टू प्रोलॉन्ग दिस वीडियो. मैं अननेसेसरी एक लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहता. दिस इज जस्ट एन इमोशनल अपील टू ऑल ऑफ you that regardless of what happens tomorrow, day after tomorrow, a month later or a year later, you have to keep preparing yourself for the mains examination. And this video was exclusively meant for those people who are serious aspirants, जिन्होंने अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन सब कुछ इस परीक्षा के लिए दिया है. So this video is important for that.